हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। इससे पहले आपने हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल का पार्ट 1 देखा होगा, जिसमें हमने थ्योरी डिस्कस करी थी। इस पार्ट में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स करने वाले हैं जो हमारे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस को करने में हेल्प करेंगे। आज का जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं उसका ये बेस है। मतलब अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी और इसके बाद अगर आप आगे कोई सी भी वीडियो देखोगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा, मगर जो बच्चा ये वाली वीडियो देख के आगे जाएगा उसके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का बेसिक कंसेप्ट फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है जी। तो देखिए, अब हम जो प्रैक्टिकल्स हैं, आपको पता है कि हम कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप में हमको पहले ये सोचना है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें अकाउंट्स कैसे बनते हैं, अकाउंटिंग कैसे होती है। देखो, आपको बता दूं कि जो अकाउंटिंग होती है पूरे वर्ल्ड में सेम तरीके की होती है, चाहे आप किसी भी तरह की कंपनी में हो। ठीक है, बट ये जो बैंकिंग कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, इनके अकाउंट्स डिफरेंट बनते हैं। बाकी सब जगह रूल्स सेम फॉलो होते हैं। जैसे कि किसी भी कंपनी में सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शन होती है। उस ट्रांजैक्शन को आप किस में रिकॉर्ड करते हो, जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री के बाद आप जर्नल एंट्री से क्या बनाते हो, लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट से आपके क्या बनते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से आपके क्या बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। देखिए, आपने यहाँ तक तो 11th क्लास में पढ़ा ही, ये जितना मैंने आपको लिखवाया है ये सारा का सारा 11th क्लास का। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में 12th क्लास में क्या बनता है। इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद आपका बनता है कैपिटल अकाउंट। और आपको पता है कि कैपिटल्स भी दो टाइप की होती हैं, फर्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड सेकंड वन इज फिक्स्ड कैपिटल। तो क्या सर हमको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर में सारे अकाउंट बनाने हैं? नहीं, आपको मेनली बस ये 3 अकाउंट बनाने हैं। कौन कौन से? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अच्छा सर, हमको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाना है बेटा, क्योंकि अगर देखो, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके लिए बनता है, पार्टनर्स के लिए बनता है। मतलब कि जो भी खर्चे एक्सपेंसेस जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आता है वो आपस में कौन बांटते हैं, पार्टनर्स बांटते हैं। बट कुछ खर्चे हमारे को आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन और आपका मैनेजर कमीशन, रेंट पे करना, ये खर्चे हैं जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है। तो वो खर्चे कहाँ जाते हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। फिर हम यहाँ से प्रॉफिट निकाल के उसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद बनता है हमारा कैपिटल अकाउंट। तो इतना ही काम है और हम इतना सा ही बेसिक करने वाले हैं। हमारी इस वीडियो में पूरा का पूरा इन 3 चीज़ों को ही समझाया गया है। तो आप प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आप प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठे, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ उसको साथ साथ लिखिए प्लीज़। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में मैंने अभी बताया कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन किसके लिए बनाया जाता है, केवल पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है। इसमें जो भी आइटम्स आएंगी वो सारी किससे रिलेटेड आएंगी, पार्टनर से रिलेटेड। देखिए, आपको मैंने बताया था कि देखिए इसमें जो सबसे पहले आ रखा है ये प्रॉफिट लॉस का, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है प्रॉफिट लॉस और डेबिट साइड में लिखा हुआ है प्रॉफिट लॉस। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस कब आता है, जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकलेगा। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कहाँ निकला होगा, डेबिट साइड, इसके कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। और अगर इसके डेबिट साइड निकला होगा तो कहाँ, अगर डेबिट साइड प्रॉफिट निकलेगा क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड जो निकलता है प्रॉफिट वो लॉस होता है। तो लॉस कहाँ आएगा हमारा, डेबिट साइड। ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है ना, नेट लॉस है ये, और ये क्या है हमारा, नेट प्रॉफिट है। तो आप चीज़ों को साथ साथ समझते हुए चलिए, क्योंकि हम अभी ब्रीफ पढ़ेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे इसमें सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर मेरी वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर मेरे को पहली बात समझ में नहीं आई थी, तो मैं उसको आपको बता दूंगा। आगे क्या है कि देखो, इसमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह होता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट और एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो जितने भी आपके खर्चे हैं, जैसे वो भी पार्टनर से रिलेटेड सारे खर्चे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन हो। जैसे पार्टनर को सैलरी देना, ठीक है, पार्टनर को कमीशन देना, जैसे हम मैनेजर को कमीशन देते हैं, ऐसे हमारे कोई
वर्किंग पार्टनर भी हो सकता है जिसको हम कमीशन देते हो कि अगर आप काम करोगे तो हम आपको कमीशन भी देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आप कैपिटल कंपनी में लगाते हो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो, आपको पता है ना कि जो रिजर्व होता है, रिजर्व हम क्यों बनाते हैं, फ्यूचर में होने वाले किसी भी अनहोनी को जो हमारे साथ घटने वाली है, अगर वो हो जाए हमारे साथ और हमारे पास पैसे ना हो तो उसका हम पहले से इंतजाम करके रखते हैं, उसको बोलते हैं रिजर्व। तो रिजर्व भी हमारा प्रॉफिट से ही बनता है, क्योंकि रिजर्व के लिए आप पैसे लोन थोड़ा लोगे, जो आप कमाओगे उसी से रिजर्व बनाओगे। तो जो आपने यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है ये मेरा कमाया हुआ प्रॉफिट है, इसी प्रॉफिट में से मैंने सारे खर्चे लेस किए। पहले मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बना था, फिर मेरा पेनल अकाउंट बना था, फिर मेरा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते हैं, फैक्ट्री रिलेटेड सारे खर्चे लेस करते हैं। पेनल अकाउंट में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं सारे लेस करते हैं। उसके बाद भी जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है उसको पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पार्टनर्स बांटने से पहले भी क्या कर रहे हैं, इसमें से अपना हिस्सा निकाल रहे हैं। जैसे अपना सैलरी दे दिया, खुद को कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया। उसी प्रकार से जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से ही रिजर्व बनाया जाता है और इसी प्रॉफिट में से कुछ पैसा वो दान कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं डोनेशन। ठीक है बच्चों। और देखिए अब क्रेडिट साइड में हमारा केवल क्या प्रॉफिट ही प्रॉफिट आता है, नहीं, हमारा साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए खर्चा होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए फायदा होता है, क्योंकि जो पैसे आपने कंपनी से विड्रॉ किए उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कंपनी को। तो हमेशा ध्यान रखना कि इफ नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट टाइम, ये अभी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे बच्चों आगे। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको टाइम के लिए नहीं दे रखी है तो हम क्या रेट देते हैं, 6/12 करके ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो कंपनी के पार्टनर्स हैं जो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, साल के मिड में करते हैं, साल में 6 महीने वो पैसा विड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये एक एजम्पशन है। अगर आपके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो 6/12 करके ही निकालेंगे, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन। क्लियर है बेटा। अब आगे देखिए हमारा यहाँ आ गया है प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट कब आएगा आपका, जब आपका डेबिट साइड कम होगा और क्रेडिट साइड ज्यादा होगा। और आपका लॉस कब आएगा, लॉस कब आएगा, जब डेबिट साइड ज्यादा होगा और क्रेडिट साइड कम होगा। ठीक है, तो हमारा क्या निकल आता है, लॉस निकल आता है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको बस समझना है और इसको कॉपी पे नोट डाउन करना है, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो आपको ये सब चीजें और अच्छे से समझ में आए। तो जब कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो ऑब्वियसली बात है दोनों पार्टनर्स के बीच में बटेगा, किसमें, उनके दिए गए रेशो में भी। ठीक है, दिए गए रेशो में बटेगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, इस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इतना ही आता है, इससे ज्यादा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे देखिए, ये हम अब करने वाले हैं जर्नल एंट्री। देखिए जो भी हमने अभी यहाँ पे लिखा था, जितने भी आइटम हमने डेबिट साइड में लिखे थे यहाँ पे, इन सबको अगर हमें जर्नल एंट्री में डालना हो तो कैसे डालेंगे जर्नल एंट्री में। देखिए ये कहाँ है, ये प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन के कहाँ पड़े हुए हैं, डेबिट साइड। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, यहाँ से लेकर सैलरी से लेकर कमीशन, कैपिटल, रिजर्व, डोनेशन, ये सब क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। बाकी सब क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। ठीक है, ये जर्नल एंट्री अकाउंट से जर्नल एंट्री बनाने का रूल है। ठीक है, ये अकाउंट से जर्नल एंट्री बनाने का रूल है। अगर ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यही किया है हमने यहाँ पे। देखो उसी तरह से अगर क्रेडिट साइड का अगर आपको एंट्री करनी तो क्रेडिट साइड में क्या था आपका, केवल देखो यहाँ पे क्या था आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, तो क्या हो रखा है, क्रेडिट हो रखा है। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो देखो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको यहाँ पे समझना भी, आपको ये बात थोड़ा सा जर्नल एंट्री का थोड़ा बेसिक अगर आपको आता है तो आप शायद कर पा रहे होंगे। अगर आपको नहीं भी आता तो आप ये रूल याद रखिए कि अगर हम किसी भी अकाउंट से जर्नल एंट्री करते हैं, अगर वो उस अकाउंट के डेबिट में है तो वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बाकी साइड क्रेडिट। अगर वो उसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में है तो वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट साइड में वो हो जाएगा डेबिट। ठीक है, वो उसके अपोजिट साइड चला जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू। अगर आपका प्रॉफिट आता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जैसे कि ये वाला प्रॉफिट, इसकी बात कर रहा हूँ, अगर ये वाला प्रॉफिट आता है आपका तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। देखो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहाँ पर है, डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट।
तो ये देखिए हमारी किसकी एंट्री है, प्रॉफिट को बांटने की एंट्री है। और अगर हमारी कंपनी में लॉस आता है तो लॉस की क्या एंट्री रहेगी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएंगे, डेबिट। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए लॉस कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड, तो इसलिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट में आ रहा है क्रेडिट साइड, इसलिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और ये पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक जनरल एंट्री भी समझ में आ गई होगी। हम साथ साथ पूरा ही कंसेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं ताकि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें तो आपका कुछ छूट ना जाए। और क्वेश्चंस कई बार बोलता भी है कि आपको अकाउंट भी बनाने हैं और जनरल एंट्री भी करनी है, तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। अब आगे हम चलते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। आपको बता दूं कि आपकी बुक में कहीं पर भी ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में नहीं बताया गया, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आपको ये सब बेसिक 11th क्लास से आना चाहिए, ठीक है। कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से जो आंसर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर ग्रॉस लॉस आता है तो कहाँ जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, और अगर प्रॉफिट आता है तो कहाँ जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो जो ये नीचे बन रहा है इसको हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर प्रॉफिट यहाँ पे आया है क्रेडिट साइड में, तो डेबिट साइड में एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कौन कौन सा लॉस एक्सपेंसेस आते हैं। एक तो इंटरेस्ट और लोन आता है, मैनेजर कमीशन आता है और रेंट आता है, ठीक है, रेंट पेबल, ये सब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, लोन, इंटरेस्ट लोन के आगे क्या लिखा है, लोन एडवांस टू द फर्म। ये कौन सा इंटरेस्ट है, जो लोन आपने कंपनी को दिया है, फर्म को दिया है, जो लोन पार्टनर्स ने फर्म को दिया है उसके बदले में जो वो इंटरेस्ट लेते हैं फर्म से, उसको वो वाला इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि कंपनी के लिए तो वो एक्सपेंस है ना, ठीक है, इसलिए वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अलग से आ रहा है। इफ देयर नो एग्रीमेंट एज टू रेट, अगर उनके बीच में रेट को लेके कोई बात नहीं हो रखी है तो कितने परसेंट रेट मिलेगा उनको, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 6%, वो भी कब, जब पार्टनर्स ने कंपनी को लोन दे रखा हो, कंपनी फर्म को लोन दे रखा हो, ठीक है। कंपनी वर्ड बार बार निकल जा रहा है तो प्लीज इसको ज्यादा वो मत लेना कि हाँ आगे, ठीक है। आगे देखिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। मैनेजर कमीशन लिख रखा प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट। अब ये चीज याद रखना, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत बहुत काम आएगी ये वाली बात। और मैं आपसे पूछूंगा अभी कि हमने मैनेजर कमीशन के बारे में क्या पढ़ा था। तो मैनेजर कमीशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, और जो हम जिस प्रॉफिट से मैनेजर का कमीशन निकालते हैं वो कह रहा है कि बिफोर एनी एडजस्टमेंट, उसके अंदर से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, और मैनेजर कमीशन को भी बहुत अच्छे से समझाया मैंने आगे चल के। उसके बाद देखिए क्रेडिट साइड में तो हमारा यहाँ पे कुछ आता ही नहीं, ये पूरा ब्लैंक रहेगा पूरे के सारे क्वेश्चन में। आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में कुछ भी आ रहा हो, बस प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो आप यहाँ लिखोगे। डेबिट साइड में जो भी आपको दे रखा होगा, इंटरेस्ट लोन, मैनेजर कमीशन या रेंट, इन सबको आपस में लेस करेंगे। प्रॉफिट अगर आता है तो आपको पता है कि यही वाला प्रॉफिट है तो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अभी आपने देखा था ना, जो यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है, ये वाला प्रॉफिट, ये कहाँ से आया है, ये वाला प्रॉफिट है, क्योंकि इसके डेबिट में निकलेगा तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और यहाँ पे अगर लॉस आएगा तो हमारा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। लॉस कब आएगा, जब डेबिट साइड ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड कम होगा। और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कब आएगा, जब डेबिट साइड कम होगा और क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा। पता है ना, क्रेडिट साइड में आपका इनकम आता है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखा जाए तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तो जनरल एंट्री है तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे डेबिट साइड में कितने आइटम है, 1 2 3। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के कहाँ दे रखे हैं, ये डेबिट साइड, तो प्रॉफिट लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट, और ये तीनों क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो देखिए सिंपल एंट्री बन गई, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, टू मैनेजर कमीशन, टू इंटरेस्ट लोन और टू रेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जनरल एंट्री भी साथ साथ समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं मैनेजर कमीशन पे। ये मैनेजर कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को इसमें ज़्यादा डाउट रहता है कि हम ये कैसे करेंगे या कैसे ये हमसे हो पाएगा।
तो इसको समझाने के लिए मैंने अभी देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, तो इसका भी हम तरीका देखेंगे अभी। पहले हम शुरू करते हैं मैनेजर कमीशन के बारे में बताना कि मैनेजर कमीशन क्या होता है। देखिए, एक तो पार्टनर्स कमीशन तो आपको पता है ना कि 10%, 5% किसी को कमीशन देना कमीशन होता है, ठीक है। बट यहाँ पे हमको फंडामेंटल पढ़ना है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आपको बिफोर और आफ्टर का मतलब पता होना चाहिए। बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई प्रॉफिट दे रखा है, इसका मतलब होता है कि उस प्रॉफिट में से अभी कोई, जैसे ये 4,40,000 का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 4,40,000 में से अभी हमने कुछ भी खर्चा नहीं किया है और इसी प्रॉफिट में से आपको देना है कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मतलब 4,40,000 में कमीशन इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि 4,40,000 में कमीशन इंक्लूड नहीं है और आप 4,40,000 का 10% कमीशन दे सकते हो, ठीक है। आफ्टर का मतलब क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे 4,40,000 लिखा और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन यहाँ पे दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इस 4,40,000 के अंदर ही आपका कमीशन जुड़ा हुआ है। इस 4,40,000 के अंदर ही आपका कमीशन जुड़ा हुआ है। तभी तो हम यहाँ करते हैं 10/110, ठीक है। 10/110, 40,000 गुना 10/110 क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ये 4,40,000 है इसी के अंदर कमीशन जुड़ा हुआ है। तो आफ्टर बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब क्या होता है कि 4,40,000 के अंदर आपका कमीशन नहीं जुड़ा हुआ, और यहाँ पे इसका मतलब होता है कि 4,40,000 के अंदर आपका कमीशन जुड़ा हुआ है, तो उसको अलग करेंगे। तो आपको पता है ना, हर चीज की वैल्यू 100% होती है। तो 4,40,000 के अंदर अगर किसी का 10% कमीशन जुड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली 4,40,000 की वैल्यू कितनी हो गई, 110% हो गई। बट यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं था, तो इसीलिए इसकी वैल्यू 100% ही थी। इसलिए हम 10/100 करते हैं बिफोर के केस में, और आफ्टर के केस में क्या करते हैं 10/10। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हो आप, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, मतलब 100 में रेट जुड़ जाएगा। अगर बोलेगा 8% तो 8/108 आएगा, बोलेगा 6% तो आएगा 106। इसका मतलब ये होता है, नीचे हम 108 इसलिए लिख रहे हैं कि जो भी हमको वैल्यू दे रखी है उसके अंदर कमीशन जुड़ा हुआ है, तो उसको अलग करना है, ठीक है। और यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं था, सिंपल आपको परसेंटेज दे रखी हो तो आपको इंटरेस्ट निकालना है। अगर 8% है तो 8/100, और अगर आपका 6% 6/100, ठीक है। तो ये हमारा मैनेजर कमीशन का थोड़ा सा टॉपिक था। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकल को समझाने के लिए मेरे को थोड़ा स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे हम आ गए हैं, देखिए कह रहा है कि अब आपको दिख रहा होगा, कह रहा ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ। ए को कितनी सैलरी मिल रही है, 15,000 रुपये पर मंथ की मिल रही है, और ए हमारा पार्टनर, देखो ए और बी पार्टनर है। आपकी इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, ठीक है। और हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम पार्टनर्स का कमीशन निकाल रहे हैं, ना कि मैनेजर का कमीशन। इसीलिए जो ये हमारा अकाउंट है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ए और बी पार्टनर्स हैं। ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर, क्या लिखा हुआ है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन लिखा हुआ है ना, कि 10% कमीशन तो मिलेगा ए को, मगर क्या है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। उसके बाद कह रहा है बी इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। हिज कमीशन लिखा है, और हिज कमीशन का मतलब उसका जो बी का हिस्सा है 10%, वो इसके अंदर जुड़ा हुआ है, ठीक है। कह रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 का दे रखा है 4,40,000 पैसा। आपको पता है कि प्रॉफिट जो दे रखा होगा वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा 4,40,000। उसके बाद पार्टनर ए की सैलरी थी, तो क्या लिखेंगे, टू ए सैलरी 15,000 पर मंथ थी ना यहाँ पे। तो इसको आपको बता दूं कि हम जितने भी अकाउंट बनाएंगे हम ईयरली बेसिस बनाते हैं, ठीक है। मैं पहले बताना भूल गया था, बट आपको बता दूं कि जो भी हम अकाउंट बनाते हैं वो बनाते हैं हम ईयरली बेसिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 1,80,000 आ जाएगा आपका। और ए का जो कमीशन है, ए का कमीशन क्या वो रखा है, सिंपल लिखा था बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर में क्या करते हैं, 10/100 करते हैं, तो 4,40,000 का 10% आएगा 44,000। और बी का कमीशन क्या क्या था, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब उसका खुद का जो कमीशन है वो इस 4,40,000 के ना जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 4,40,000 गुणा 10/110 करेंगे, ठीक है। तभी आपका क्या आएगा 40,000, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस करके 4,40,000 में से लेस करेंगे, तो आपका जो प्रॉफिट आएगा कितना आएगा, 1,76,000। आप ये देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमको रेशो गिवन नहीं है। अगर आपको रेशो गिवन ना हो तो ये
हर मतलब चाहे आप फंडामेंटल पढ़ रहे हो, चाहे एडमिशन या रिटायरमेंट या आपका डिसोल्यूशन, इन सब में ये रूल सेम फॉलो होता है कि अगर आपको रेशो नहीं दे रखे तो आप रेशो क्या मान के चलोगे, इक्वली मान के चलोगे। मतलब रेशो के बीच में क्या 1:1 है, और अगर 3 पार्टनर है तो 3 आ जाएंगे, ठीक है, 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी आपके क्वेश्चन में रेशो ना दे रखे उसको हम क्या मानेंगे, 1:1 मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए 1,76,000 को दोनों के बीच में बांटेंगे तो कितना आएगा, 88,000 और 88,000। तो ये क्वेश्चन करके आपको थोड़ा सा मैनेजर कमीशन के बारे में कुछ पता चला होगा। जो भी 12th क्लास का स्टूडेंट इसको देख रहा है तो वो अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, मतलब मेरे कराने के बाद भी आपको ये रिवाइज करना है, तो मेरे को लगता है कि आपको क्लास के किसी बच्चे से ज़्यादा आएगा ये, ठीक है। अब ये देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और मैंने ये वाला क्वेश्चन ले रखा है आपकी ही प्रैक्टिस के लिए। देखिए क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली 1 अप्रैल 2017। ईच पार्टनर इंटाइटल 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिला, 10%। कैपिटल कितनी, 5 लाख और 2.5 लाख। तो 5 लाख का 10% कितना आ गया, 50,000, और 2.5 लाख का 2,50,000 का 10% आ गया 25,000। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, यहाँ पे 50,000, 25,000, यहाँ पे 75,000 डाल दिया, यहाँ पे समझ में आ गया। आगे कह रहा है ए इज इंटाइटल टू ए कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट का 10% मिलेगा। बट यहाँ पे एक लाइन लिखी है रिमेनिंग आफ्टर, मतलब ये घटाने के बाद, मतलब कह रहा है कि ए को जो कमीशन मिलेगा, ए को जो कमीशन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब ये बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन वाला केस है। बट ये कह रहा है कि अगर आपको मेरा कमीशन निकालना है तो प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा देना, ठीक है, जो बचेगा उसका मुझे आप 10% दे दो, ठीक है। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट देखो यहाँ पे दे रखा है ना। आगे हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं पहले। कह रहा बी इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर। अब बी को जो कमीशन देना है कब देना है, डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। मतलब कह रहा है कि आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हटा दो और सारे के सारे कमीशन भी हटा दो अगर आपके क्वेश्चन में कोई और कमीशन है तो। मतलब आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन का मतलब उसका खुद का भी कमीशन और ए का भी कमीशन, ठीक है। अगर आफ्टर लिखा है तो आपको पता है कि कितना आएगा, 8/108 आएगा। क्यों आएगा, रीजन मैंने आपको बता दिया था। अगर आप इसको अच्छे से करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो आपको यही बात पता होगी मैं इसमें क्या बताना चाहता हूँ। फिर कह रहा था प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 3,75,000। तो हमारे को प्रॉफिट प्रायर कैलकुलेशन वाला ही हमको प्रॉफिट चाहिए होता है। कैलकुलेशन ऑफ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब किसी भी कैलकुलेशन से पहले हमारा जो प्रॉफिट है 3,75,000, 3,75,000 हमने यहाँ डाल दिया। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पहले स्टार्टिंग में निकाल के डाल दी थी। पहले वो क्या कहा था कि जो मेरा 3,75,000 है, हम जब पहले अब ए का कमीशन निकाले तो ए के बारे में क्या कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना, जो आएगा उसका 10%। तो कितना आ गया इसका, ए का कमीशन कितना आ गया, 30,000। दिख रहा है बच्चों कि ए का कमीशन देखो 30,000 कैसे आएगा, बड़ा सिंपल था, लिख रखा था ए इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% और नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद क्या, देखो यहाँ लिखा ना डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद बिफोर चार्जिंग एनी, बिफोर था इसलिए 10/100 है। अब लिख रखा है बी को कमीशन मिलेगा 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद भी और सारे कमीशन घटाने के बाद। मतलब जो आपका 3,75,000 है उसमें से आपको क्या घटाना है, एक तो 75,000 भी घटाना है और ए का कमीशन भी घटाना है। ए का कमीशन कितना आया था, 30,000। तो 375 में से 75 गए 3 लाख और 30 गए तो 2,70,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8/108 से। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ रहा है 20,000। कितना आ रहा है, 20,000। तो ये हमारा बी का कमीशन आ गया 20,000। बताइए आपको यहाँ तक समझ में आया। मतलब अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है और हमने यहाँ पे बी का कमीशन भी निकाल के दिखा रही है, इस क्वेश्चन के अंदर यही था। तो जो बच्चों के मन में डाउट था कि सर हमसे कमीशन नहीं निकलता, मैनेजर कमीशन हमारे लिए प्रॉब्लम करता है, तो उम्मीद करता हूँ अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से आ गया होगा। अब करना ही क्या है, इन दोनों को प्लस करना है, 3,75,000 से लेस करना है, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे लेस करेंगे, आपका आ गया 2,50,000 प्रॉफिट आ गया। दोनों जगह का टोटल बराबर होना चाहिए, तो आपको पता ही होगा। और 250 को हम किस में बांटेंगे, रेशो में। देखो इस क्वेश्चन में हमको रेशो गिवन है, रेशो कितने हैं 3:2, तो 2,50,000 को 3:2 में बांट दिए, ठीक है।
कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो 12th में तो आ गए हैं मगर उन्हें रेशियो में बांटना नहीं आता है। तो ये भी काम आजकल टीचर्स का हो गया है। तो जब भी रेशियो दे रखे हो 3:2, 3:2, अब हम पहले ए को दे रहे हैं तो क्या आएगा 3/5 और आगे अगर हम उसको निकालेंगे बी के लिए तो 2,50,000 और आएगा 2/5। ये हमारा 3 है तो यहाँ पे क्या है 3/5। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, आपको आ जाएगा। ठीक, तो हमारा मैनेजर कमीशन का यहाँ तक टॉपिक हो गया। अब हम चलते हैं आगे अपने कैपिटल अकाउंट की तरफ। ठीक है, पहले हम स्क्रीन को बड़ी कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए कैपिटल अकाउंट की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। कैपिटल अकाउंट हमारे होते हैं दो टाइप के, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स और व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। हमारा फंडामेंटल चैप्टर में आपको जो कैपिटल अकाउंट करना है, ठीक है, फंडामेंटल चैप्टर में आपको जो कैपिटल अकाउंट करने हैं दो टाइप के होते हैं इसके अंदर। एक कैपिटल फिक्स होती है, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। ओनली देखो, जब कैपिटल फिक्स होती है तो आपको दो अकाउंट क्रिएट करने पड़ते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्यों बनाने पड़ते हैं? क्योंकि जब आपकी कैपिटल फिक्स है तो आप कैपिटल में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल डालते हैं, उसको वैसे छोड़ देते हैं, और बाकी जो चेंजेस करने होते हैं करंट अकाउंट के थ्रू होते हैं। बट जो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है इसमें केवल एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नॉर्मली मतलब जो कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो यहाँ पे आ जाएगा और बाकी सारी चीजें भी इसी के नीचे आएगी। मतलब अभी हम करने वाले हैं, मैं बस अभी ये डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ। उसके बाद क्या कह रहा है, कैपिटल विल बी ट्रीटेड फ्लक्चुएटिंग इफ इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें कैपिटल अकाउंट बनाने के बारे में तो लिखा है, बट ये नहीं लिखा कि वो फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर होगी कि फिक्स कैपिटल अकाउंट के लिए वो बोलेगा, फ्लक्चुएटिंग के लिए बोले या ना बोले आपको फ्लक्चुएटिंग ही बनाना है। ठीक है, फिक्स के लिए बोलेगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यह हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट जब कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। जब फ्लक्चुएटिंग होती है तो देखो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा। आप ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हो और आपने देखा होगा कि आपकी बुक में डायरेक्ट बाय बैंक करके भी लिख रहा है, क्योंकि ऐसा ओपनिंग क्लोजिंग तो वो बोलता है नहीं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्रेडिट साइड है, ये हमारा डेबिट साइड है। ठीक है, उसके बाद अगर वो एडिशनल कोई कैपिटल लेके आता है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। ऐसा आपको क्वेश्चन नंबर 5 या 6 होगा, आप देख लेना, हीरा लाल वाला, हरी वाला, शिव और हरी। हरी उसमें 1 लाख की कैपिटल और लेके आया तो हम 1 लाख रुपए यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो भी मतलब आप बताया नहीं, अब मैं बता रहा हूँ कि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये सब आप देख लो, सैलरी, इंटरेस्ट, कैपिटल, कमीशन, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का प्रॉफिट, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब आपको याद आ रहा होगा। अरे हाँ सर, ये तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड की चीजें हैं। हाँ बच्चों, जो भी पार्टनर को मिलेगा पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, वो सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, पार्टनर की सैलरी यहाँ आ जाएगी, इंटरनल कैपिटल यहाँ आ जाएगा, पार्टनर का कमीशन, मैनेजर कमीशन नहीं, ये क्या है, पार्टनर लिखा है तो पार्टनर का कमीशन यहाँ आता है। और अगर हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट निकला था वो भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि बट्टा ही पार्टनर्स के बीच में है। ठीक है, और आपके मन में चल रहा होगा सर वहां पे तो हमारा रिजर्व भी था और डोनेशन भी था, वो तो आपने लिखा नहीं। नहीं बेटा, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो खर्चे थे जो हमने क्रिएट किए थे अपने प्रॉफिट में से अपने फ्यूचर के लिए। रिजर्व बनाया था, डोनेशन कर दिया हमने, उसमें कुछ कमाया पैसा हमने दान कर दिया, तो उसका हमारा कैपिटल अकाउंट की ग्रोथ से तो कोई मतलब नहीं है ना। अगर आपने कहीं पैसा डोनेट कर दिया, आपकी कैपिटल बढ़ ना जाएगी, वो तो घट जाएगी। तो अब उन्होंने पर्सनली तो पे किया नहीं, उन्होंने प्रॉफिट में से पे किया है, इसलिए इनके कैपिटल अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कैपिटल अकाउंट में केवल क्या आएगा, पार्टनर की सैलरी आएगी, इंटरेस्ट कैपिटल आएगा, कमीशन आएगा और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट हुआ है तो ये सब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में थे, इसलिए यहाँ आ गए क्रेडिट साइड में। अब हम चलते हैं इसके डेबिट साइड में, देखो क्या क्या आएगा। जिस तरह से हमको कैपिटल का ओपनिंग दे रखा होता है क्रेडिट बैलेंस, तो वो क्रेडिट साइड आता है। कभी कभी हमको डेबिट बैलेंस भी दिया होता है तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पास कई सारे हैं, तो आप प्लीज उसको ट्राई करना। नहीं आएगा तो एली वीडियो दोबारा देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने पहली बार बताई है कि कैपिटल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस होगा तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। उसके बाद अगर वो पैसा विड्रॉ कर, जैसे यहाँ पे एडिशनल कैपिटल डाल रहा था तो टू बैंक करके लिखा, उसी तरह से पैसा विड्रॉ भी तो कर सकता है अगेंस्ट कैपिटल। अगर वो अगेंस्ट कैपिटल मतलब कोई व्यक्ति पैसा विड्रॉ कर रहा है ये बोल के कि मेरी तो यहाँ पे कैपिटल पड़ी हुई है, जितनी भी कैपिटल पड़ी है मैं उसके बदले में पैसा विड्रॉ करके लेके जा रहा हूँ कि मेरी कैपिटल इतनी है,
ठीक है, जितनी भी कैपिटल है उसके बदले में पैसा विड्रॉ करके जा रहा है उसको बोलते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। और अगर कभी कभी व्यक्ति जो विड्रॉ करता है पैसा प्रॉफिट के थ्रू, मतलब जितना उसने कमाया, यहाँ पे जो उसका प्रॉफिट आया है या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट बच गया था वो उसके अगेंस्ट पैसा विड्रॉ कर रहा है, वो भी तो यहीं आएगा, बचा हुआ प्रॉफिट यहाँ आता है। मतलब एक तो जो उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट था उसमें से उसने सैलरी ली, इंटरेस्ट कैपिटल लिया, कमीशन लिया, और ठीक है ये 3 चीजें ले ली। उसके बाद ये जो प्रॉफिट बचा वो भी तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही गया। अब वो उसको और पैसों की जरूरत पड़ी तो उसको पैसा विड्रॉ करना, उसने क्या करा, जो यहाँ पे प्रॉफिट आया पड़ा ना इसके बदले में पैसा विड्रॉ कर लिया। मतलब यहाँ पे ड्राइंग करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। दूसरा तरीका क्या है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब जो आपने यहाँ कैपिटल रखी उसके अगेंस्ट भी आप ड्राइंग कर सकते हो, और जो आपने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है या बच गया था प्रॉफिट उसके अगेंस्ट भी पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो। जब भी आप कंपनी से पैसा निकालते हो तो वो आपके लिए ड्राइंग ही कहलाती है। अब आपको पता है कि इसी ड्राइंग पे हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन तो कितना निकलता है, 6/12 करके निकलता है। मतलब हम साथ साथ रिवाइज भी कर रहे हैं। आगे देखिए इंटरेस्ट लोन यहाँ कैसे आ गया सर जी, इंटरेस्ट लोन तो हमने कहाँ पढ़ा था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पढ़ा था, बट उसमें और इसमें अंतर क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है लोन टेकन फ्रॉम द फर्म। यहाँ पे कंपनी ने पार्टनर से लोन लिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, कंपनी ने पार्टनर से लोन लिया है। वहां पे क्या था, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना इंटरेस्ट लोन, यहाँ पे लोन एडवांस टू द फर्म। यहाँ पे जो पार्टनर से उन्होंने कंपनी को लोन दिया था, उन्होंने कंपनी को जब लोन दिया था, और कंपनी उस, देखो आप जितने भी अकाउंट बनाते हैं किसके लिए बनाते हैं, फर्म के लिए बनाते हैं, ठीक है। फर्म को लोन दिया है ए और बी ने, तो फर्म को क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। तो फर्म के लिए हम अकाउंट बनाते हैं, फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है ना, इसीलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आ रहा है, इसीलिए कहाँ आ रहा है डेबिट साइड। बट हुआ क्या कि अब इस बार क्या कर रखा है, पार्टनर ने कंपनी को लोन, पहले क्या था लोन एडवांस टू, मतलब पार्टनर से कंपनी को लोन दे रखा था, मगर इस बार उल्टा हो रखा है। इस बार क्या हो रखा है कि इस बार क्या हो रखा है कि फर्म ने पार्टनर्स को लोन दे रखा है, फर्म ने क्या करा है, पार्टनर्स को लोन दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, ए और बी पार्टनर हैं, फर्म ने लोन दिया इन्हें, तो फर्म इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी कि नहीं करेगी, करेगी, ठीक है। अच्छा खुद सोचो कि जब ए और बी ने फर्म को लोन दिया था तो ये सब फर्म से इंटरेस्ट ले रहे थे, तो उसके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आ रहा था। बट यहाँ पे क्या हुआ, ए और बी ने फर्म से लोन ले रखा है, तो फर्म इनसे इंटरेस्ट लेगी, मगर ये तो इतने ईमानदार नहीं है ना कि आपको इंटरेस्ट दे दें। तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका क्या है कि कंपनी भी, तो फर्म क्या करेगी, इनके कैपिटल अकाउंट से इनका इंटरेस्ट चार्ज कर लेगी। तो इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में इंटरेस्ट लोन लिख दिया जाएगा, जो भी उन्होंने फर्म से लोन लिया था उसका इंटरेस्ट यहाँ से चार्ज कर लिया जाएगा। ये समझ में आ गया कि यहाँ पे इंटरेस्ट लोन डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्म पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से अपना इंटरेस्ट लोन ले रही है जो उसने लोन दिया था पार्टनर्स को। पीएनएल अकाउंट में कौन सा लोन आता है, इंटरेस्ट लोन आता है जो फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, वो आता है पीएनएल में। बट यहाँ पे क्या हो रखा है, पार्टनर्स ने लोन लिया है फर्म से, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना होगा ना फर्म को, तो वो इंटरेस्ट उनके कैपिटल अकाउंट से चार्ज हो रहा है, ठीक है। और अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस आता है तो यहाँ पे डेबिट साइड में जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हमारा बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी बचता है। कैसे बचता है, अगर मेरा डेबिट साइड कम है और यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा है तो टू बैलेंस सीडी, और अगर मेरा डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो ऐसे आंसर आता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में आपको इससे ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है, जब फिक्स होती है तो हमारे 2 अकाउंट बनेंगे, व्हेन बैलेंस सीडी। एक तो यहाँ पे बैलेंस आ जाता है, ये हमने थोड़ा सा पार्टनर्स का नाम लिखना चाहिए था और हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे पार्टनर ए आ जाएगा, यहाँ पे पार्टनर बी, यहाँ पे भी पार्टनर ए आ जाएगा और यहाँ पे भी आएगा पार्टनर बी, पार्टनर ए और पार्टनर बी। ये मेरा ही लिखा हुआ है सब कुछ, थोड़ा सा गलती हो जाती है। तो ए और बी हमारे को 2 पार्टनर रखे, देखो फिक्स कैपिटल बनेगी तो बाय बैलेंस सीडी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और इसके अलावा इसमें तो कुछ नहीं आएगा, बस अगर उसने एडिशनल कैपिटल डाली है तो वो कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी और उसी को हम यहाँ पे बैलेंस करके क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे अगर कुछ पैसा विड्रॉ करता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट,
परमानेंट विड्रॉ करता है कैपिटल, मतलब परमानेंट विड्रॉ के केस में डेबिट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, वहां पे क्या हमने पढ़ा था, जो कैपिटल विड्रॉ करी थी चार्ज अगेंस्ट ड्रॉइंग, सॉरी चार्ज अगेंस्ट कैपिटल और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, और यहाँ पे क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और साथ साथ परमानेंट विड्रॉल है। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो फिक्स बनाना है तो वो इसके डेबिट साइड में आएगा, आप नीचे एक नोट लिख देना। ठीक है, वी आर एज्यूम्ड दैट ये परमानेंट विड्रॉ है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फिक्स कैपिटल के केस में हमारा करंट अकाउंट बनेगा ये। ठीक है, करंट अकाउंट में करंट का भी ओपनिंग होता है और करंट का डेबिट साइड वाला भी ओपनिंग आ सकता है। उसके बाद ये देखो, जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है तो हम कैपिटल में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मैंने कहा था कि बाकी सारी चीज़ें कहाँ आ जाएंगी, हमारी करंट अकाउंट में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, पार्टनर इंटरनल कैपिटल, वो सब यहाँ पे आ गया, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी यहाँ आएगा। उसका कैपिटल अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, मतलब कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल आएगी, चाहे वो एडिशनल कैपिटल हो चाहे वो कैपिटल विड्रॉ कर रहा हो, वो केवल फिक्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, बट करंट अकाउंट के अंदर बाकी सारी चीजें जो हमने फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में नीचे लिखी थी, ये सारी चीजें यहाँ आप देख रहे होंगे, ये सारी चीजें कहाँ आ रही है, हमारी करंट अकाउंट में आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी क्रेडिट साइड जाएंगी और डेबिट साइड में बाकी सारी वही चीजें आएंगी। जब विड्रॉ करता है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यही आएगा, प्रॉफिट लॉस का लॉस यहाँ आएगा, और एक और चीज इंटरेस्ट और लोन, अगर उन्होंने फर्म से लोन लिया है तो वो भी यहीं पे आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा, डेबिट साइड कम होगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, तो ये बचेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्रेडिट साइड में भी आंसर आ सकता है। क्या लिख सकते हैं उसको, बाय बैलेंस सीडी, वही क्लोजिंग बैलेंस कब आएगा ये, जब मेरा डेबिट साइड ज़्यादा हो, क्रेडिट साइड कम होगा। तो अब हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक बचा है बच्चों, जिसमें हम करने वाले हैं इन्हीं कैपिटल अकाउंट की जनरल एंट्री, क्योंकि जनरल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले आपको समझाया है, और अगर आप पूरी वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको ये एंट्री 2 मिनट में आ जाएंगी, तो हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए चलते हैं। देखिए हमारा जो ये डेबिट साइड की जनरल एंट्री कर रखी है इन्होंने, आप देखो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के कहाँ है, डेबिट में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। सिंपल, ड्राइंग इंटरेस्ट ड्राइंग, इंटरेस्ट लोन, एप्रोप्रिएशन का लॉस। और अगर ये क्रेडिट साइड में पड़े हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट के कहाँ है, क्रेडिट साइड में, तो कैपिटल करंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, और ये सब क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो ये बिल्कुल सिंपल सा था मेरे ख्याल से तो, और जनरल एंट्री कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बस यही है कि जब आप क्वेश्चंस करते हो तो सबसे पहले जनरल एंट्री दे रखी होती है, तो आप वो जनरल एंट्री बाद में भी कर सकते हो। आप पहले अकाउंट बना लो, उसके बाद जनरल एंट्री कर लेना, तो वो आपके काम को क्या करेगा, ईजी कर देगा। जिस बच्चे ने भी यहाँ तक वीडियो देखी है उसे थैंक्स, और आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, शेयर जरूर करिए अपने ग्रुप में, और इसको सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, सब्सक्राइब करने से हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है। जिसने भी ये वीडियो एंड तक देखी उसको थैंक्स। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारा अब पार्ट 3 बहुत जल्द आएगा। प्लीज़ आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, और अब हम इसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, एक एक करके 1 to 27 तक क्वेश्चंस की वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम यूनिट टेस्ट कोई भी टेस्ट होगा आप उसमें अच्छे नंबर लेके आओगे अगर आप हमको फॉलो करते रहोगे तो इसके साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।